जो कुछ हुआ उसके बाद यही खबर है कि क्या आहट है ये वर्ल्ड वॉर 3 की, क्योंकि जिसके बाद में किस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। उधर अमेरिका यूक्रेन को लगातार मदद मुहैया करा रहा है, इधर रूस ये कह रहा है कि अब जो मदद करेगा छोड़ेंगे उसको भी नहीं। जंग के बीच डोनेस्क में हमले की खबर है। रूसी मीडिया का दावा है कि ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचाने की खबर है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रूस के मीडिया के हवाले से अब ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि कई घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यूक्रेन ने डोनेस्क पर हमला किया है और रूस ये कह रहा है कि अब आप जैसा हमला कर रहे हैं वैसा हमला हम भी करेंगे और उससे भी घातक। और ऐसे में डोनेस्क में यह हमला हुआ है और न केवल हमला कुछ इमारतों को बनाया गया बल्कि रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया है, लोगों को टारगेट पर लिया जा रहा है। और जिसके बाद में अब जो है ये हमले और तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि ये जंग अब किस मोड़ पर पहुंच गई है कि कैसे क्रेमलिन पर हमला किया। रूस ये कहता है कि ये यूक्रेन ने किया है और अगर यूक्रेन ने किया है तो अब हम यूक्रेन पर जो हमला करने जा रहे हैं वो यूक्रेन के लिए असहनीय होगा। सुबह से ही खेरसोन, खार्किव और बाकी जो इलाके हैं वहां पर हम देख रहे हैं किस तरीके से सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और कैसे रूसी सेना अब खून बरसा रही है। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने इस हमले को आतंकवादी हमला करार दे दिया है। हमले के बाद क्रेमलिन ने कहा है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। माना यह तक जा रहा है कि इस हमले के बाद से रूस यूक्रेन में अपनी तबाही को और बढ़ा सकता है। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुआ ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले से बौखलाए पुतिन। रूस ने बताया आतंकवादी हमला। अब पुतिन लेंगे विनाशक बदला। क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद रूस की सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। हमले से बौखलाए रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। रूस फेडरेशन ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या का प्रयास किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अब यूक्रेन को रूस के जवाबी हमले के लिए तैयार रहना होगा। बताया गया कि फरवरी महीने में ही रूस की खुफिया एजेंसियों ने ये इनपुट जारी किया था कि सरकारी दफ्तरों पर आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि इसमें बताया गया था कि हमले छोटे ड्रोन से हो सकते हैं। ऐसे में एजेंसियों ने मॉस्को के अंदर से ऐसा हमला होने की आशंका जताई थी। रूस में राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन अटैक को भले ही नाकाम कर दिया गया हो, लेकिन इस हमले के बाद रूस बौखलाया हुआ है। क्रेमलिन पर हमले की ये कोशिश 9 मई को हर साल होने वाले विक्ट्री डे परेड से ठीक पहले हुई है। इस परेड में कई विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे जिन्हें क्रेमलिन ने आमंत्रित किया है। ऐसे में अगर हमला सफल हो जाता तो क्रेमलिन को काफी नुकसान होता। हमले के बाद क्रेमलिन ने कहा कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्रेमलिन ने कहा कि रूस अपने तरीके, जगह और टाइम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि यूक्रेन ने रूस के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा कि रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने कहा कि वो किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि हम अपनी रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हमले के बाद पुतिन यूक्रेन पर आग बबूला हो चुके हैं। उन्होंने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रूस फ्लैग ऑफ ऑपरेशंस के बहाने यूक्रेन पर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। माना यह जा रहा है कि गुस्सा है पुतिन, अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से क्रेमलिन पर हमला हुआ उसके बाद में यूक्रेन को लेकर रूस में गुस्सा है और पुतिन को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब वो इतने गुस्से में, इतने आग बबूला हो चुके हैं कि कई
ऐसे बड़े बड़े हथियार हैं, हमले हैं जो करने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रूस फ्लैग ऑफ ऑपरेशंस के बहाने यूक्रेन पर बड़े हमले को अब अंजाम दे सकते हैं। कीव पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। यही नहीं, इतने के बाद में और जो इलाके हैं, चाहे वो खैरसोन का इलाका हो, चाहे बाकी उदई के इलाके हो, सब जगह पर हालात ऐसे ही हैं। और अब तो रिहायशी इलाकों को भी रूस की सेना नहीं बख्श रही है। जिस तरीके से क्रेमलिन पर ड्रोन के जरिए ये हमले किए गए, रूस से राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्रपतियों में जाने जाते हैं, लेकिन क्या रूस के राष्ट्रपति भी रूस में सुरक्षित नहीं है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद रूस के डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। पुतिन को उन्हीं के घर में निशाना बनाने की कोशिश की गई। भले ही इस हमले में पुतिन को कोई नुकसान न हुआ हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी ज्यादा सुरक्षित जगह पर ड्रोन पहुंच कैसे गया? रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। हमले के बाद रूस ने बयान जारी कर कहा कि पुतिन की हत्या के प्रयास में क्रेमलिन पर ड्रोन के जरिए हमले किए गए। हालांकि इस हमले के बाद रूसी डिफेंस सिस्टम की ताकत पर ही सवाल खड़े होने लगे। जानकारों के मुताबिक अगर रूस के डिफेंस सिस्टम सही से काम कर रहे होते तो वो ड्रोन राष्ट्रपति भवन तक कभी नहीं पहुंच पाता। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन भेजा था, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। और अगर रूस के दावे में सच्चाई है तो सवाल उठता है कि यूक्रेन का ड्रोन इतनी दूरी तक मॉस्को के अंदर कैसे पहुंच गया, क्योंकि मॉस्को से यूक्रेन की सीमा की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करने के लिए किसी भी ड्रोन को वक्त लगेगा, लेकिन सवाल यही है कि अगर यूक्रेन का ड्रोन वहां से उड़कर मॉस्को तक पहुंचा तो रूसी डिफेंस सिस्टम उसे क्यों नहीं पकड़ पाए? यही वजह है कि अब ये दावा किया जा रहा है कि रूस के डिफेंस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे हैं। रूसी मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई थी कि यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को की सीमा के पास एक जंगल में गिरा था, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन तक ड्रोन की घुसपैठ कैसे हो गई? रूसी सेना भी इसका जवाब तलाश रही होगी। हालांकि रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को में हुए हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं है। ज़ेलेंस्की ने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन पर जिस ड्रोन से हमला हुआ वो उनकी सेना ने नहीं भेजा था। यूक्रेन ने कहा कि वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, उसके पास हथियारों की कमी है। ऐसे में वो मॉस्को में हमला कर पुतिन को और ज्यादा क्यों भड़काएगा? मॉस्को में पुतिन के घर क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद आग बबूला रूस ने ऐसी धमकी दी कि पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। रूस के